चलिए आप लोग के सवालों के जवाब दे देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि डिपॉजिट में और रेमिटेंस हेड में क्या अंतर है ना? तो मैं आपको बता दूं क्या अंतर है, देख लीजिए। आपको पहले गवर्नमेंट अकाउंट का पता है। गवर्नमेंट अकाउंट 3 पोर्शन में होता है। एक होता है कंसोलिडेटेड, एक होता है कंटिंजेंसी, एक होता है पब्लिक अकाउंट। जिन्होंने पूछा है वो हाँ या ना कहिए, सही है गलत? बोलिए, माइक्रोफोन ऑन कीजिए सचिन जी। अच्छा कौन लिख रहा है? जो भी है ठीक है। पब्लिक अकाउंट फिर 6 सेक्टर में है ना, 6 सेक्टर में। कौन सा? SSPF माने स्मॉल सेविंग प्रोविडेंट फंड, ठीक है। RF रिजर्व फंड, उसी के बाद में डिपॉजिट एंड एडवांसेस, ठीक है। सस्पेंस एंड मिसलेनियस, उसके बाद में रेमिटांसेस और लास्ट में CB, राइट। PWD के कंसर्न में हम लोग क्या देखते हैं? PWD में डिपॉजिट के लिए जो हेड यूज किया जाता है वो है 8443 और रेमिटेंस के लिए जो हेड यूज किया जाता है 8782। तो सबसे पहले तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो पब्लिक अकाउंट से रिलेट करता है, ठीक। दूसरा ये समझ में आ गया होगा कि डिपॉजिट के लिए और रेमिटेंस के लिए अलग अलग हेड यूज किया जाता है। अब बेसिक कंसेप्चुअल डिफरेंस की क्या है, ठीक है। अभी आप देखिए, पहले हम लोग यूज करेंगे रेमिटेंस को, फिर डिपॉजिट समझेंगे, ठीक है। रेमिटेंस, उसमें से 8782 हेड कब यूज किया जाता है? अगर दो ऑर्गेनाइजेशन एक ही अकाउंट ऑफिसर को अपना अकाउंट जमा करते हैं। उदाहरण के तौर पे AG ऑफिस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट ऑफिसर होता है, ये पता है कि नहीं? बोलिए जल्दी बोलिए, फटाफट, लेट नहीं, है ना। अगर दो लोग AG ऑफिस को अपना अकाउंट जमा करते हैं तो कौन कौन जमा करता है? जैसे कि AG ऑफिस के अकाउंट जमा 3 लोग करते हैं। एक करते हैं PW डिवीजन, एक करता है फॉरेस्ट और तीसरा करता है ट्रेजरी, ठीक है। तो अगर PW डिवीजन और ट्रेजरी दोनों एक ही जगह पर अपना अकाउंट जमा करते हैं और दोनों आपस में कोई लेन देन करते हैं तो उस समय में रेमिटेंस का हेड यूज किया जाता है 8782। जैसे कि PW डिवीजन है और ट्रेजरी है। अब कैसे लेन देन करते हैं उसको देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे PW डिवीजन वर्क डन, काम करवाई और चेक से पेमेंट किया कि नहीं? बोलिए, किया कि नहीं? जल्दी बताइए, किया ना? तो फिर मान लीजिए कि अगर 1 लाख का चेक है, ठीक है, और इसका क्योंकि पेमेंट हुआ तो डेबिट होना चाहिए, क्लियर है? आखिर का खर्चा डेबिट होता है ना जी? यस सर। है ना? हाँ। और PW डिवीजन के लिए जो पॉपुलर हेड है वो है 2059। तो उसने क्या किया कि 2059 में डेबिट कर दिया। पर 1 लाख का सिर्फ चेक दिया ना, कॉन्ट्रैक्टर को 1 लाख रुपए उसके खाते में आ गए? नहीं आए ना? हाँ। तो कॉन्ट्रैक्टर वो चेक लेके किसके पास जाएगा? ट्रेजरी के पास में। 1 लाख का जो चेक है ये चेक लेके किसके पास गया? ट्रेजरी के पास। और ट्रेजरी फिर इसको बैंक अकाउंट में 1 लाख ट्रांसफर करेगी। तो अब ये बतलाइए कि ये 1 लाख जो पेमेंट किया है किसने किया है? PW डिवीजन ने किया है कि ट्रेजरी ने किया है? पेमेंट किसने किया है? पेमेंट तो ट्रेजरी ने किया है। हाँ हाँ, ट्रेजरी ने इसका पेमेंट किया है, पर एक्सपेंडिचर किसका है? एक्सपेंडिचर तो इसका है, यस सर। है कि नहीं? हाँ। अब जरा वो फंडामेंटल लॉ याद कीजिए तो, नॉमिनल अकाउंट का फंडामेंटल लॉ क्या कहता है? नॉमिनल का बताइए। डेबिट डेबिट क्या होगा? डेबिट, हाँ, डेबिट क्या होगा? एक्सपेंडिचर, लॉसेस। हाँ, लॉसेस, समझे? ये पेमेंट नहीं दिखता है। हाँ, ये पेमेंट नहीं है, समझ गए? पेमेंट चाहे जो भी करे, एक्सपेंडिचर जिसका होगा वो डेबिट करेगा, समझ गए? सर एक बात बताइए, सर जितना भी हाँ, बोलिए।
अकाउंट मेंटेन होगा सीपीडब्ल्यूडी का, टोटल सारे नॉमिनल ही होंगे क्या? हाँ सारे नॉमिनल, खाली एक कैशबुक होगा रियल, अच्छा, कैश बुक और बाकी सारे सारे नॉमिनल। ठीक है, तो इसने क्या किया, एक्सपेंडिचर है, पेमेंट नहीं। पहले मैं बता देता हूँ, पेमेंट किया ट्रेजरी ने, एक्सपेंडिचर किया इसने। इसने क्या किया भाई, 2059 में इसको डेबिट कर दिया 1 लाख को, किया ना यहाँ पे। हाँ, अब मान लीजिए कि ट्रेजरी भी अगर 1 लाख रुपया जिसने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है, ये भी अगर 2059 में ही डेबिट करेगा, समझे, तो 2059 में डबल एंट्री नहीं हो गई, 1 लाख और 1 लाख 2 लाख, हुआ कि नहीं हुआ, है ना। सर। इससे बचने के सर लिए एक वो बार क्या करता है, हाँ बोलिए। दिखा सकते हैं इसमें चार्ट में? बिल्कुल दिखा सकते हैं, पहले ये मामला समझ में आया कि नहीं, पहले कंसेप्ट समझिए, चार्ट तो हम दिखाई देंगे। मामला समझ में आया कि नहीं, डबल एंट्री से बचने के लिए 8443 का भी वही हाल है, उसके भी बारे में बता देंगे आपको। ठीक है, ये रहा चार्ट, ये रहा पीडब्ल्यूडी, सर ट्रेजरी में क्या एंट्री होगी? ये रहा ट्रेजरी। हाँ मैं बता रहा। ठीक है, अब आप देखिए पीडब्ल्यूडी की एंट्री देखिएगा। ठीक है, इसमें दोनों एंट्री में दिखाऊंगा, किसी को कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। ठीक है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं भाई, 1 लाख रुपया आपने 2059 में डेबिट दिखाया, कितना, 1 लाख दिखाया ना। उसी समय आप 8782 रेमिटांस में क्रेडिट दिखाएंगे, समझ गए, बोलिए। हाँ कि ना? और सर ट्रेजरी में डेबिट दिखाएंगे ना? हाँ, और यही समय में 1 लाख रुपए 8782 समझे डेबिट हो जाएगा ट्रेजरी में। ठीक है, अब वजह डेबिट क्यों होगा, क्योंकि इसने पेमेंट किया है ना, एक्सपेंडिचर। समझ गए। अब क्या करेगा, दोनों एजी ऑफिस को अपना अकाउंट भेजेगा, समझे। तो हमारे पास में 8782 का क्रेडिट वाला आएगा पीडब्ल्यूडी से, और 8782 का डेबिट वाला आएगा ट्रेजरी से, और दोनों फिगर मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, जी है ना। और मजा बस बता देता हूँ, टेंशन क्या ले रहे हैं आप, देखिएगा ना। सर ये जो देखिए। है ट्रेजरी में अच्छा, जो हाँ बोलिए। ट्रेजरी में जो बोलिए। जो अकाउंट बनेगा सर, ये कौन से फॉर्म में बनेगा, कुछ आइडिया? जो स्टेट में ट्रेजरी में जो अकाउंट बनेगा, तो वो ट्रेजरी रूल में बताऊंगा अभी उसको मैंने घालमेल मत कीजिए आप, पहले अभी समझिए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। इनका क्वेश्चन ये है कि 8782 क्यों ऑपरेट होता है, ठीक है, और वो कैसे काम करता है, फॉर्म में बताऊंगा, टेंशन क्या ले रहे हैं। ठीक है सर, ये मुझे भी सर एक इसलिए याद नहीं, बता बोलिए। दीजिए सर, जो 1 लाख का जो वर्क डन हुआ, वो सीधा जो चेक है वो ट्रेजरी को इन्होंने दिया, और ट्रेजरी ने पेमेंट किया आपको? नहीं, ट्रेजरी को नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्टर को दिया, कॉन्ट्रैक्टर को। हाँ सर, कॉन्ट्रैक्टर को, ओके। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर ने ट्रेजरी में जमा किया। ठीक है, ट्रेजरी ने पेमेंट किया, ट्रेजरी का डेबिट हो गया यहाँ पे, है ना, और हमारा एक्सपेंडिचर हुआ, इसलिए एक्सपेंडिचर हेड में होगा। क्लियर, अभी आप पूरा देख तो लीजिए। अच्छा, पीडब्ल्यूडी से जो अकाउंट एजी ऑफिस में आता है, कौन से सेक्शन में आता है, WM, है ना, और ट्रेजरी से जो अकाउंट आता है कौन से सेक्शन में आता है, सही है कि गलत, सही है ना। चेक का नहीं पता सर। नहीं मैं बता रहा हूँ, इतना समझ रहे कि नहीं आप। अभी आप देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास में आता है ना अकाउंट, हम लोग इसका ब्रॉडशीट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, WM सेक्शन में क्या बनता है, ब्रॉडशीट, और TS सेक्शन में जो बनता है उसको क्या कहते हैं, लेजर, समझे। अब मजेदार बात क्या है जानते हैं, कि TS सेक्शन लेजर बना करके WM सेक्शन को दे देता है, तो हमारे पास में ब्रॉडशीट फिगर भी है और लेजर फिगर भी है, दोनों फिगर टैली करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। बोलिए, हैं, करनी चाहिए ना, और नहीं होता टैली। ये WM और TA क्या होता है सर? WM सेक्शन हो गया वर्क मैनेजमेंट सेक्शन, वर्क मिसलेनियस सेक्शन। ठीक है, ये कहाँ लिखा हो पता है, MSO वॉल्यूम 1 चैप्टर 8 में, जो आपके सिलेबस में है, समझ गए। और TA सेक्शन हो गया ट्रेजरी अकाउंट सेक्शन। क्लियर, तो अपने पास में क्या है जानते हैं, जो WM सेक्शन है वहां पे ब्रॉडशीट फिगर और लेजर फिगर
दोनों टैली करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करना चाहिए ना, लेकिन नहीं करता है। और यही आपका एजी ऑफिस का जो केआरए रिपोर्ट होता है ना, यानी कि एजी साहब का जो परफॉर्मेंस होता है एजी ऑफिस में, वो इसी मेजर हेड 8782 के आधार पे डिसाइड होता है। पूरे स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट कितना प्रॉम्प्ट है ये इसी से पता चल जाता है, केवल एक हेड से। रेमिटांस हेड सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, समझ गए? लेकिन आपको ये जानना होगा कि रेमिटांस हेड 8782 तब ऑपरेट होता है जब एजी ऑफिस इन्वॉल्व है। क्लियर हुआ? बोलिए। बहुत टफ है सर इसको समझना। हाँ। कोई टफ नहीं है। अभी आप देखिए, सिंपल मैं एक बात बताता हूँ आपको, ठीक? आपका बैंक में अकाउंट है, बोलिए हाँ या ना? जी। आपने किसी को चेक से पेमेंट किया, तो चेक से जो आपने पेमेंट किया है, तो पेमेंट कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं कि बैंक कर रहा है? अल्टीमेटली पैसा कौन ट्रांसफर करेगा? बैंक से ना करेगा, बिल्कुल। है कि नहीं? अब आप अपना कैशबुक मेंटेन करते हैं, वो भी अपना कैशबुक मेंटेन करता है। तो आप जिस हेड में अपना खर्चा दिखाएंगे, अगर उसी हेड में वो भी खर्चा दिखा देगा तो एरनियस एंट्री नहीं हो जाएगी, डबल एंट्री? हाँ डबल एंट्री होगी। यस सर। इससे बचने के लिए तो आखिरकार कोई बिचा रास्ता नहीं। क्या बोल रहे हैं? इसी को रेमिटांस बोलते हैं सर, डबल एंट्री को। इसी को रेमिटांस बोलते हैं ना, डबल एंट्री से बचने के लिए। अच्छा, रेमिटांस के लिए थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं मैं आपको, देखिएगा ध्यान से, है ना? रेमिटांस के लिए पहली बात जो मैंने आपको बताई वो क्या बताई? 8782 हेड बताया कि नहीं? हाँ सर। दूसरी बात, सीपीडब्ल्यूए फॉर्म, हाँ सीपीडब्ल्यूए फॉर्म 77 और 77A, ये दो फॉर्म है, ठीक है? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर। अभी देखिए, दोनों फॉर्म में एक फॉर्म जो है वो आपका क्रेडिट फॉर्म है, एक फॉर्म जो है डेबिट फॉर्म है, ठीक है? अभी आप देखिएगा मैं क्या बोलता हूँ। जब आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं, रुकिएगा जरा, 8782, हाँ ये ठीक है, चलिए। जब आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो आपका 8782 यहाँ पे क्या दिख रहा था? क्रेडिट दिख रहा था, नहीं दिख रहा था? पीडब्ल्यूडी की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो पीडब्ल्यू का फॉर्म है ना। एक काम कीजिए, आपको कंफ्यूजन क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि आप अपने आप को कहीं एक जगह पे खड़ा नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप को पीडब्ल्यूडी में खड़ा कर दीजिए और अपने आप को मान लीजिए कि आप पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। चलिए मान लीजिए कि आप डिविजनल अकाउंटेंट हैं और ट्रेजरी कोई दूसरी पार्टी है, आप पीडब्ल्यूडी पार्टी हैं, समझ गए? अब इसके हिसाब से समझिए, है ना? अब आपने क्या किया है, 1 लाख रुपए का चेक दिया है किसी को और 1 लाख रुपए को बुक कर दिया 2059 में। 2059 में आपने डेबिट किया है, तो कॉन्ट्रा एंट्री 8782 में क्रेडिट होगा कि नहीं होगा? जी जी। अभी समझे? क्या और समझाऊं? कैशबुक बना के समझाऊं? समझ गया। डेबिट हुआ, क्या बोलिए? ये एक्सपेंडिचर है, किसका एक्सपेंडिचर? रिसीप्ट का? ना अभी तो हम चेक की बात कर रहे हैं, चेक से पेमेंट किया आपने अभी। नहीं तो जो डेबिट किया ना सर हमने, मान लो जो 1 लाख हमारा डेबिट हुआ, तो जो 2059 ये क्या है, मतलब अपना कौन सा एक्सपेंडिचर है ये? नहीं, आपका देखिए, कोई भी खर्च आप करते हैं ना पीडब्ल्यूडी Revenue में, expenditure। आपको आप वॉइस चली गई थी सर। अगर आपका हाँ नन हाउसिंग बिल्डिंग है, समझे? नन हाउसिंग बिल्डिंग है अगर, तो मैंने जिसको ऑफिस बिल्डिंग कह सकते हैं, तो उसके कंस्ट्रक्शन का खर्चा 2059 में, पर कंस्ट्रक्शन नहीं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो 4059 में होगा ना, ये तो कैपिटल हो जाएगा, ठीक है? रोड के लिए जो भी आप बुक करेंगे उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा हो जाएगा 3054 में, और कंस्ट्रक्शन का खर्चा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5054 में, है ना? इरिगेशन की बात कर लें, अच्छा इरिगेशन की बात हम बाद में करेंगे, हाउसिंग बिल्डिंग की बात कर लें, हाउसिंग की, ठीक है? तो हाउसिंग का जो आपका खर्चा है 2216 रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, 4216 हो जाएगा कंस्ट्रक्शन में। तो आपका ये जो हेड है ना, ये चेंज होता रहेगा, ये वाला अकॉर्डिंगली। मतलब अगर आपका रोड होता तो यहाँ पे हो जाता 3054, समझ गए? लेकिन 8782 कभी चेंज नहीं करेगा, 8782 रिमेन कांस्टेंट,
अभी समझे आप 2059 का क्या मतलब है? सर कॉन्ट्रैक्ट बोलिए। और क्रेडिट दोनों मतलब हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। डेबिट और क्रेडिट होगा दोनों, कौन? तो कॉन्ट्रैक्ट एंट्री बोलते हैं। हाँ, कॉन्ट्रा एंट्री तभी बोलते हैं जब आपको केवल एक हेड में एंट्री करने से काम न चले, दूसरी एंट्री करनी ही पड़े। लेकिन एक का क्रेडिट दूसरे का हमेशा डेबिट होगा, ऑलवेज। एक का क्रेडिट दूसरे का क्रेडिट कब होगा पता है? जब यहाँ से माइनस क्रेडिट करते हैं, यहाँ से माइनस क्रेडिट करेंगे फिर कहीं क्रेडिट करेंगे, वो हो सकता है। यहाँ से माइनस डेबिट करेंगे फिर कहीं डेबिट करेंगे, वो हो सकता है। लेकिन अगर केवल डेबिट किया तो वहां पर क्रेडिट ही होगा। डेबिट का डेबिट डबल डेबिट कभी नहीं होगा, डबल क्रेडिट कभी नहीं होगा। सर जो रेमिटांस का 8782 जो है, ये हमने क्यों लिखा सर यहाँ पर क्रेडिट, जैसे कि बता रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? 8782 हमने क्यों लिखा सर क्रेडिट में? क्रेडिट में क्यों लिखा मैं बता दूं, ये भी देख लीजिए। तो कहानी ऐसी शुरू होती है कि आपने काम करवाया है ना, और अच्छा रेवेन्यू रिसीट के बारे में जो हम लोग चैप्टर में अभी शुरू करने वाले हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रिसीट में दो तरह के रिसीट होते हैं, ठीक है। एक रिसीट होता है रेवेन्यू रिसीट, ठीक है, और एक रिसीट होता है डीडीआर में। डीडीआर का मतलब जैसे 8443 में जो पैसा आया है, तो आया है पैसा ऑलवेज क्रेडिट होगा ना, रिसीट ऑलवेज क्रेडिट होता है, ये पता है कि नहीं आपको, है ना। तो 8443 का क्रेडिट और यहाँ पे आपका 0059 का क्रेडिट। तो रेवेन्यू रिसीट की जो बात हो रही है ना, रेवेन्यू रिसीट, ठीक है, वो इसकी बात नहीं हो रही है, इसकी बात हो रही है, समझ गए। तो ये जो चैप्टर 9 आप लोग पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 9 में इसकी बात होगी, है ना। चलिए, इसी चैप्टर 9 में आपको ये बताया गया है कि जो रिसीट इस वाले पोर्शन के होते हैं ना, वो सीधे के सीधे गवर्नमेंट के अकाउंट में चले जाते हैं। ये वाला जो रिसीट होता है डीडीआर हेड वाला, ये आप रिफंडेबल कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि आपने पैसा लिया, अब आप इसी से पैसा दे भी सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं, इसमें है। खैर, अभी आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे आपका 8782 में क्रेडिट हुआ। ये सवाल है ना आपका, बताइए। बिल्कुल सर। देखिए, कैशबुक आप बना रहे हैं, हाँ, एक कैशबुक बना रहे हैं। कैशबुक बनाने से पहले कंडीशन देता हूं मैं, देख लीजिए कंडीशन क्या है। कंडीशन ये कि 1 लाख का काम है, ठीक है, और 1 लाख का जो काम है इसको कहा जाएगा ग्रॉस एक्सपेंडिचर। क्या कहा जाएगा, है ना। 1 लाख का काम हो गया, वर्क डन एंड मेजर्ड, राइट, वर्क डन हो गया 1 लाख का, एंड मेजर्ड भी हो गया, है ना। अभी देखिएगा क्या होगा, तो इसमें रिकवरी भी आ जाएगी। रिकवरी कौन सी हो जाएगी, तो 2% IT, 2% GST, ठीक, 1% लेबर सेस, 2.5% आपका हो जाएगा SD सिक्योरिटी डिपॉजिट, और 2.5% अमाउंट विथहेल्ड कर लेंगे हम। क्यों करेंगे वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अब आप देख लीजिए, अब आपका कैशबुक कैसे बनेगा, देखिएगा यहाँ पे। अमाउंट, अब ये मत कहिएगा इसमें चेक फिगर होता है, लेकिन हम आपको एक मोटा मोटा समझा रहे हैं। आपका समझना है कि 8782 क्या है और उसमें आपने क्रेडिट क्यों किया। क्वेश्चन आपका ये वाला है ना, इसको आप समझिएगा। ये रिसीट हुआ और यहाँ पे क्रेडिट होगा, ये पेमेंट हुआ और यहाँ पे डेबिट होगा। ये हमने क्या बनाया, कैशबुक। कैशबुक क्या होता है, रियल अकाउंट होता है कि नहीं होता है। हाँ सर। यस। रियल अकाउंट में जो पैसा आएगा क्रेडिट होगा, जो पैसा जाएगा वो डेबिट होगा, है ना। डेबिट, देखिए, क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट, ऐसे ही होता है ना। हाँ बोलिए। हो गया, इसकी डेबिट होगा। जब पैसा आएगा तो डेबिट होगा, जब पैसा आएगा तो क्रेडिट होगा। सॉरी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हाँ, इसको मिटाइए, ऐसी इसका बंद कीजिए, माइक्रोफोन बंद कीजिए, ठीक है। अभी आपने क्या किया भाई, 1 लाख का काम था, है ना, तो 1 लाख का पेमेंट कर दिया। तो 1 लाख को हम क्या कर देंगे, 1L कर देंगे, या 100K कर देते हैं, ठीक है। तो वर्क हुआ, हमारा वर्क क्या था, रोड बनाने का काम था। तो 3054 में, राइट, हमारा 100K, 100,000 माने 1 लाख होता है ना, ठीक ठीक है सर। तो हमने पेमेंट साइड में दिखा दिया, राइट। अब क्या करेंगे भाई, आपको ये इसमें इसी चैप्टर में, रेवेन्यू रिसीट वाले चैप्टर में बताएगा कि आपको इसमें से रिकवरी दिखानी पड़ेगी। तो लाख में 2% कितना हो जाएगा, IT। अच्छा, IT का जो हेड होता है ना, वो 8658 होता है। हालांकि 0021 आपने पढ़ा होगा,
लेकिन टीडीएस का हेड होता है 8658112, है ना, और 2% है। 2% कितना हो गया? 2K हुआ कि नहीं हुआ? 2000, है ना। अच्छा, जीएसटी का जो हेड बताया गया है वो 8658139 बताया गया है, ये भी 2% है, ये भी 2K हुआ। 2000 हुआ कि नहीं हुआ? अरे हाँ या ना बोलिए। हाँ हाँ सर, हाँ यस सर। तो हम किस में ले रहे हैं? हम रिसीट में ले रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं आप? बिल्कुल है ना? रिसिप्ट में, हाँ। अच्छा, हाँ, लेबर टैक्स कितना हुआ? 1%। इसके लिए कौन सा हेड है? 0230, इसको हम यहाँ ले लेते हैं, 0230। ये कितना है भाई? 1%। ये कितना हो गया? 1K हुआ ना। 2.5% एसडी हुआ, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का कौन सा हेड होगा? 8443। अब आप देख लीजिए भैया, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि 8443 कहाँ है, ये देखिए यहाँ है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको क्या डिफरेंस है, वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, सर एक बात बताइए, 2.5%। आईटी और जीएसटी का हाँ, बोलिए। सेम ही हेड है क्या? क्या बोल रहे हैं? 8658, ये आईटी, टीडीएस और जीएसटी का सेम ही है क्या सर हेड? जीएसटी का अपना हेड है, लेकिन टीडीएस इसी में कटता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ओके, तो सर दोनों एक में तो अलग अलग क्यों करे फिर? अलग अलग हेड बनाए गए हैं। 139 जो था पिछले साल तक नहीं था, इसी साल लॉन्च हुआ है। ये तो सर समझ गए? 3 डिजिट है सर, 3 डिजिट है तो फिर ये मेजर माइनर हेड हुआ ना ये तो? हाँ हाँ, माइनर हेड हुआ। सब मेजर हेड जो है उसका 00 है, जहाँ पे सब मेजर हेड नहीं लिखा रहेगा उसको 00 समझ लीजिए आप, क्या बोले सर? ठीक है। डबल जीरो क्या बोले, एक हाँ। बार बताइए। जहाँ पे सब मेजर हेड लिखा हुआ नहीं होगा वहां पे आप 00 समझिए, ओके, है ना। चलिए आगे बढ़े। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट 2.5%, तो ये हो गया 2.5K, है ना। और हमने विथहेल्ड किया कितना? विथहेल्ड किया है 2.5%। तो विथहेल्ड का जो रकम होता है ना, समझे, वो भी डिपॉजिट में ही डाला जाता है 8443 पार्ट 3 में, सॉरी 8443 पार्ट 5 में, ये हो गया पार्ट 2 में, ठीक है। और ये भी 2.5% है, ये भी हो गया 2.5K। अब सब जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 2000 2000 1000 5000 और 5000 10,000 हुआ, है ना। यहाँ पे आप चेक कितना का करेंगे? चेक 1 लाख का नहीं, चेक करेंगे केवल 90,000 का, है ना। चेक जब आप 90,000 का करेंगे ना, तो चेक फिगर ही हुआ 8782 फिगर, ओके। समझ गए। लेकिन 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 अब आप कहिएगा कि हम तो यहाँ पे आपको दिखा रहे थे कि वो जो आपने खर्चा किया था 2059 में डेबिट किया था, पर यहाँ तो क्रेडिट दिख रहा है, और 8782 यहाँ डेबिट दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? जी यस सर। बोलिए। नहीं भैया, ये कैशबुक का डेबिट और क्रेडिट है, लेकिन जब आप इसका बनाइएगा ना, फॉर्म 64 बनेगा। क्या बनेगा? आप जब एक्सपेंडिचर का बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? फॉर्म 64 बनाते हैं ना, और रिसीट का बनाते हैं फॉर्म 46, समझ गए। तो वहां पे आप 3054 को डेबिट दिखाते हैं, समझ गए, और रिसीट को जो भी आपने दिखाया है सब इतना 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 सबको यहाँ पे आप क्रेडिट दिखाएंगे। तो वहां पे जो आपका 8782 का फिगर होगा ना, तो ये 46 में नहीं आएगा, 77 में आएगा, फॉर्म 77, ये क्रेडिट आएगा, समझे। 8782 क्रेडिट, और भी कितना? केवल 90,000 रुपया, समझ गए। बहुत सर, बहुत बोलिए सर इजी नहीं है समझना सर। ये जैसे आपने इधर बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोलते हैं, बोलिए। 7 किए ना सर, ये जो क्रेडिट हाँ। किए, और ये जो पल्ले नहीं पड़ा सर, ये इधर वाला, ये तो यार के, ये तो क्लियर हो गया सर। ये जो आपने भेजे, ये जो बनाए इतने %, ये तो क्लियर है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपने जो भी आप लोग होंगे तो आप लोग का एक पेपर होगा PC 13 और PC 14, जहाँ पे आप लोग को एलिमेंट्री बुक कीपिंग पढ़ना है कि नहीं? यस सर, पास भी कर चुके। तो जब एलिमेंट्री बुक कीपिंग पढ़ेंगे ना, तब आपको क्या पता चलेगा कि अपने अपने अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट होता है, मतलब कि ये कैशबुक का डेबिट और क्रेडिट है, समझ गए। लेकिन जो इसका डेबिट और क्रेडिट होगा, जब आप 8782 का बनाएंगे ना, तो ये रिवर्स में जाता है। रिवर्स में जाने का मतलब ये रियल अकाउंट है, पर इसका अकाउंट नॉमिनल होता है। ओके, यही तो मैंने बताया कि केवल कैशबुक रियल है,
समझ गए? हाँ, सर। लेकिन जब इसका अकाउंट बनाइएगा ना 8782 का अकाउंट, तो वो नॉमिनल अकाउंट के फंडे पे काम करेगा ना। तो फॉर्म नहीं, वो भी 77 क्या है? फॉर्म 77 जो है वो 8782 का अकाउंट है ना। हाँ हाँ, क्या बोले? मतलब वो इसका- nominal है। 77 जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। हम्म, अब पल्ले पड़ा? ओके सर। यस हाँ, सर, ये थोड़ा अब समझ में आया सर कि इसके अकॉर्डिंग ये जो है कैश बुक का अकाउंट है, कैश अकाउंट। इसको कैश बुक भी नहीं कहते हैं आप, अकाउंट के नजरिए से इसको कहा गया है कैश अकाउंट। समझ गए? तो ये आपने क्या बनाया? कैश अकाउंट बनाया है ना? सही है सर, ठीक। कॉन्ट्रा एंट्री में उल्टा हो जाता ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री में उल्टा नहीं होता है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में होता है। समझ गए? है। यस सर, बेसिक अकाउंटिंग है। कैश अकाउंट रियल है, और इसका जो अपना अपना अकाउंट बनाएंगे ना, 3054 का अकाउंट होगा 64, समझे? उसी तरीके से 8782 का अकाउंट होगा 77। तो जब आप अपना अपना अकाउंट बनाते हैं तो वो सब नॉमिनल अकाउंट के पैटर्न पे चलता है। सर आपने अभी चेक जो इशू किया, जो आप जो 90,000 का जो बना रहे थे 8782 में जो 90,000 जा रहे हैं, 90,000 90,000 90,000। हम्म। ठीक है। तो सर ये जो है हम नॉमिनल अकाउंट में करेंगे तो ये हमारा तो एक्सपेंस हुआ ना, तो फिर ये एक्सपेंस हमारा डेबिट होता है, तो ये हमारा खर्चा हुआ ना, हमने जो पैसे एक्सपेंस दिए। ये हेड में है भैया, एक्सपेंस ये हेड में है, ये हेड में 3054 में है, और 3054 में आप पूरा 1 लाख डेबिट करेंगे। अभी आप देखिए ना, आपका एक्सपेंस, आप यही तो समझाना चाहता हूं मैं कि ये आपका एक्सपेंडिचर नहीं है, आपका एक्सपेंडिचर ये है। ये रिकवरी वाला भी एक्सपेंडिचर में जुड़ा हुआ है। क्यों? मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 1 लाख एक्सपेंडिचर क्यों है? क्योंकि ये जो 2000 रुपया आपका टीडीएस है ना, इसका भी चेक बना करके आपको आईटी को देना होगा बाद में। अच्छा, समझे? ये भी तो आपका एक्सपेंडिचर है। जीएसटी का भी 2000 का चेक बना के देना होगा। लेबर टैक्स का लेबर और इम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री को देना होगा। समझे? ये जो अमाउंट विधेल्ड किया है इसी को रिफंड कर देना होगा कॉन्ट्रैक्टर को। आज लिया है कल वापस कीजिएगा, फिर चेक बनाना पड़ेगा आपको। अच्छा। तो सर ये आपने भी जो कैश जो हमारा ये बना है अकाउंट, तो सर ये जो क्रेडिट हो रहा है इस अकाउंट में 3054 पे, तो इसमें ही हमें 3054 में क्रेडिट नहीं हुआ है, कैश अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। 3054 में तो डेबिट होगा ना। तो ये गलत बोलिएगा तो लोग गलत समझ लेगा ना। सर ये कैश बुक में हो रहा है ना, 304 का एक्सपेंडिचर है, मतलब कैश अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। 3054 का जो एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा उसका नाम है वर्क एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर्म 64 का नाम क्या है? वर्क एक्सपेंडिचर। यहाँ ओके सर, थैंक यू सर। समझे कि नहीं? सर अगर हम माइनस डेबिट करके कहीं और डेबिट करते हैं देखना पड़ेगा। सर, हम अगर माइनस डेबिट करके कहीं और डेबिट करते हैं तो उसको ना उसको भी बाद में करेंगे। रुकिए उसको भी बाद में करेंगे। पहले 872 क्रेडिट देखा, कब देखा क्रेडिट? जब चेक हुआ था, चेक साइन हुआ था तब। समझे? अब 872 का इस साइड में भी देखिए, डेबिट भी देखिए, तो मैं दिखाने वाला हूँ। इसको मिटा दूं? हाँ सर। अभी क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर ने आपको टेंडर फीस भरा 1000 रुपया। टेंडर था, टेंडर का फॉर्म भरा उसने, आपको 1000 रुपये उसने दिए। किसने? कॉन्ट्रैक्टर ने। ठीक है? हाँ, कॉन्ट्रैक्टर ने आपको क्या दिया है? कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर फीस भरा है। ठीक है? कितना भरा है? 1000 केवल। क्लियर है? अब आप बताइए, आपका टेंडर फीस जो होता है वो आपका रेवेन्यू रिसीट है कि नहीं? यस सर, रेवेन्यू रिसीट है। रेवेन्यू रिसीट है तो 3054 में डेबिट करेंगे कि 1054 में क्रेडिट करेंगे? 1054 में डेबिट। 1054 में, बिल्कुल सही। तो 1054 में यहाँ क्रेडिट करके, ठीक है, इसका लिख देंगे 1000 रुपया, है ना? पर कैश अकाउंट में तो टैली करना चाहिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
बिल्कुल। तो ये वाला पैसा क्या कीजिएगा, अपने पास रखिएगा? बोलिए दे हाँ, देंगे सर। नहीं कोई बात नहीं, बोलिए हाँ रखेंगे, नहीं बोलिए यहाँ रखेंगे, क्या दिक्कत है, बोलिए रखेंगे हाँ। ओके, बोलिए आप जो बोले रख ठीक है, देंगे, बोल दिए। हाँ अगर हाँ रखिएगा तो क्लोजिंग बैलेंस में 1000 रुपये दिखेगा। सर एक बात पूछनी थी। ना पूरा अभी कहानी पूरा होने दीजिए, अभी कहानी पूरा होने दीजिए। अगर आपने इसको अपने पास में रखा है तो क्लोजिंग बैलेंस में 1000 दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? जी। जो अगर अपने बैंक में जमा कर दीजिएगा, समझे कि ना भैया हम इसको अपने पास में नहीं रखेंगे, हम कहाँ जमा कर देंगे, बैंक में। ठीक है, कहाँ जमा किया, रेमिटेड इनटू एक्रेडिटेड बैंक, यही ना है आपका। तो 1000 जमा कर दिया है ना, तो वहां पे क्या हो गया 8782 डेबिट, और वो फिर बैंक क्लोजिंग बैलेंस हो गया 0। क्या बोल रहे हैं सर? बैंक के केसबुक में 8782 में होगा क्या डेबिट? नहीं, मेरे जो हो रहा था मेरा हो रहा है, बैंक को भूल जाइए। सर एक चीज, ये जो 1054 रिसिप्ट साइड पे लिखा हुआ है, सर क्रेडिट कैसे? अरे भैया मैंने सर क्या वो बताया मेजर रेट आपको? को क्रेडिट क्या है? मेजर रेट को क्रेडिट क्या है? मेजर रेट क्रेडिट है, इसका अकाउंट जब बनाइएगा ना कि फॉर्म 46 में जाएगा, ये फॉर्म 46 में जाएगा, है ना, और इसको कहा जाएगा रिवेन्यू रिसीट। ठीक है, और जब रिवेन्यू रिसीट बनाइएगा आप तो वहाँ 1000 रुपये आपको क्रेडिट दिखाना पड़ेगा रिवेन्यू रिसीट में। जाहिर सी बात है। क्योंकि वो तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से चलता है ना फॉर्म 46। देखिए आप एक बात समझिए, ये कैश बुक जो है ना, कैश अकाउंट, ये CPWA1 है। ये क्या है? CPWA1। आपको केवल CPWA1 के हिसाब से पूरा अकाउंटिंग नहीं समझना है, केवल CPWA1 में ही ऊट पटांग होता है, मैंने रियल अकाउंट का मामला चलता है। CPWA1 के बाद में बाकी के जो 90-92 फार्म आपको दिए गए हैं सब रियल अकाउंट के हिसाब से नहीं चलते हैं, ऑल आर रनिंग अकाउंटिंग नॉमिनल अकाउंट। सर इसी वजह से समझ नहीं आ रहा था अभी तक। यस, तो ये तो कह रहा हूँ, वो उल्टा सीधा आप हो लोग रहा खास है सोचते हैं कि CPWA1 देख लिया बस खेला खत्म। CPWA1 नहीं देखना है आपको। जैसे ही आपको यहाँ 1054 मिले, इसका कौन सा फॉर्म ऑपरेट होगा? 46 कैसे चलेगा? नॉमिनल अकाउंट। सर वो 799 वाला जो चल रहा है, लास्ट क्लास थी उस टाइम में भी समझ में नहीं आया सर हमें, वो इसी वजह से, क्योंकि सिर्फ केस बुक में मतलब ये फार्मूला लगता है और नॉमिनल में ये नहीं पता था सर। ओके सर, ये पूरा ठीक है। लेजर की तरह चलता है। सर एक चीज पूछना था, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी 8443 बाकी है। सर अभी जो आपने बताया थे ना, जो लाइन से जो मतलब सेस इतना करता है, ये इतना करता है, सर इसके पहले भी एक क्लास में कौन से चैप्टर में था सर जो आपने पढ़ाए थे कुछ आए? क्योंकि लास्ट वीडियो है तो देख लेंगे सर उसको, हम रिकॉर्डेड वीडियो एक बार फिर से देखना। हाँ वो इसको भी, ये भी रिकॉर्ड हो गया है, इसको भी हम डालने वाले हैं, टेंशन कर लेते हैं। सर आपने डिपॉजिट का नहीं डाला है? एक मिनट सर, क्या? आपने डिपॉजिट का नहीं डाला है वीडियो? नहीं पढ़ाया होगा, डाल देंगे। सर आपसे एक रिक्वेस्ट होगी सर, ये जो आप रेन्यू रिसिप्ट और ये जितने भी ये जो हेड आप जैसे 1054 डाले ना, या जितने भी सर, तो ये सर प्लीज ये थोड़ा टेबल वाइज आप समझा देंगे ना, क्योंकि आप ना एक सीरियस समझाते हैं हमको सर, समझ में नहीं आता, पल्ले नहीं पड़ता। वो टेबल में जैसा अभी केस बुक में समझाया ना भाई ऐसे ऐसे, तो सर ये ऐसे मैथमेटिकल थोड़ा समझ में आता है, वो सर वैसे जैसा आप डायरेक्टली समझाते समझ में नहीं आता। आप सुनिए, आप जो क्वेश्चन पूछिएगा उसका जवाब देंगे, समझ गए? जो क्वेश्चन मन में आ जाए। अभी पूछा, अभी 8443 बाकी है, सुनिए अभी 8443 बाकी है, 8443 कंप्लीट ना हुआ है जी, है ना? सर एक्चुअल में क्या बुक्स में भी, डिपॉजिट बुक्स में भी बोलिए, थ्योरिकल ये है सारा, है ना। अब हम जैसे फॉर्म में देखकर, जैसे अगर हमको ये प्रैक्टिकली करते हैं ना जैसे फॉर्म में, तो समझ में नहीं आ रहा था। मैं जानता हूँ, मुझे खुद इतनी मुश्किल होती है सर फॉर्म जैसे। अभी रुके अभी 8443 ठीक है। अपन क्या देख रहे हैं कि चैप्टर 15 में क्या लिखा है, डिपॉजिट वाला मामला है ना। और डिपॉजिट में क्या कहा गया है? सिविल डिपॉजिट, है ना। सिविल डिपॉजिट में डिपॉजिट दो तरह के हैं, एक इंटरेस्ट बियरिंग है, IBS में इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी है ना, और नॉन IBS मतलब कि नॉट इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी। तो अपन इस वाले में जा रहे हैं, ये इसमें 8443 वाला है।
मतलब ऐसी डिपॉजिट की बात कर रहे हैं जिसमें इंटरेस्ट बेयरिंग नहीं है ना, और ये 5 पार्ट में है। तो कौन धुरंधर है जो मुझे पांचों पार्ट के फटाफट केवल कीवर्ड बताएगा? हाँ सर मैं बता देता हूँ। बताइए, हम आपके लिए ताली बजवा सर, देंगे, बोलिए। वो पहला है सर सबऑर्डिनेट को जो डिपॉजिट देता है। बस 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 सबऑर्डिनेट, इतने ही बोलना है। आगे क्या लिखी कीवर्ड? कॉन्ट्रैक्टर। दूसरा कॉन्ट्रैक्टर, बहुत बढ़िया। हाँ, तीसरा है सर अदर डिवीजन। अदर, अदर ऑफिसेस कहिए ना, डिवीजन मत कहिए। हाँ और सम ड्यू। तीसरा, चौथा सम ड्यू सम ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टर, है ना, ऑन क्लोज्ड अकाउंट। हाँ सर क्लोज अकाउंट। और पांचवा मिसलेनियस। हाँ बहुत बढ़िया, इनके ताली बजाइए, समझे? ये ताली बजाने के माने पहले के हकदार हैं। चलिए आगे। तो ये है 5 पार्ट में, है ना। अभी आप देखिए 5 पार्ट में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, खाली कीवर्ड इसलिए लिखवाया है ताकि आप लोग भी खाली कीवर्ड ही याद कीजिए, बाकी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सबऑर्डिनेट का मतलब है कि आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं तो आपका सबऑर्डिनेट यानी एसडीओ। एसडीओ ने कुछ पैसा आपको दिया, अब आप कहाँ रखिएगा? पार्ट 1 में डाल दीजिए, समझ गए? आगे ना, चलिए। हाँ सर हाँ। अगर कॉन्ट्रैक्टर का, हाँ, कॉन्ट्रैक्टर का 2.5% आपने काटा था कि नहीं काटा था? 2.5% अभी तो काटा था एडी। जी। तो इसको कहाँ रखेंगे? कॉन्ट्रैक्टर का पैसा है जी, कॉन्ट्रैक्टर का। उसको कहाँ रख देंगे? पार्ट 2 में रखेंगे ना। आपको जो समझना है वो ये समझना है, मैं जानता हूँ, ठीक। 8443 पार्ट 3 क्या है? चैप्टर 15 कहता है कि जब भी किसी प्राइवेट पार्टी का आप काम करते हैं, ठीक है, हालांकि मैंने कई बार अदर डिविजन की बात कही थी, लेकिन सीपीडब्ल्यूए के मामले में वो सही नहीं है। सीपीडब्ल्यूए के मामले में कुछ अलग तरीके से वो काम करता है, उसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। किसी प्राइवेट पार्टी का काम करते हैं जब, और प्राइवेट पार्टी कौन सी है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्राइवेट पार्टी है। कोई पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट, या जो भी इसको कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए बीएसएनएल का काम कर रहे हैं, या फिर सेल का काम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम कर रहे हैं, या आप ओएनजीसी का काम कर रहे हैं, मतलब आप किसी भी गवर्नमेंट कंपनी का काम करिए, किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम कीजिए, या किसी प्राइवेट कंपनी का और प्राइवेट इंडिविजुअल का काम कीजिए जिसमें मैं भी शामिल हूँ। यानी कि अगर मैं चाहूँ तो सीपीडब्ल्यूए से, सीपीडब्ल्यूडी से अपना घर बनवा सकता हूँ, अपनी सड़क बनवा सकता हूँ। वो एक अलग बात है, उसका प्रोसीजर क्या है उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल का काम अगर आपको करना है, आप कौन है पहले मैंने बता दिया है, आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, बताया कि नहीं बताया? जी सर। बोलिए। तो जब आपको किसी भी इंडिविजुअल का काम करना है तो उससे पैसा पहले लेना पड़ेगा कि लाओ पैसा, सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में, और नहीं तो क्या। ओके। मान लीजिए कि हमने, अच्छा 100% मैंने सीपीडब्ल्यूडी पढ़ा था, 100% एडवांस पेमेंट लेने की जरूरत नहीं है। 30% आप दीजिएगा तो आप, मैंने कोई दूसरा देगा आपको तो आप काम चालू कर सकते हैं, लेकिन काम उतना ही करेंगे जितना का पैसा मिला है। 30% काम पैसा मिला है तो 30% काम करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने जितना डिपॉजिट आपको मिला है उससे ज्यादा फाजिल काम कर दीजिए। अगर किसी स्पेशल केस में जितना आपको डिपॉजिट मिला है उससे अगर आपने 1 रुपया फाजिल काम किया है तो उस 1 रुपये की बुकिंग कहाँ करेंगे? सर एक चीज पूछूं सर? एक लो पहले जवाब सर क्वेश्चन ना पहले जवाब। डिपॉजिट जितना मिला है उससे आपने 1 रुपया ज्यादा का खर्चा कर दिया है, वो 1 रुपया कहाँ बुक करेंगे, कहाँ खर्चा दिखाएंगे? खर्चा मैंने डेबिट, उसको डेबिट कहाँ देंगे? एमडब्ल्यू में। बहुत बढ़िया। देखिए फिर ताली बजाइए इनके लिए, समझे? हाँ बिल्कुल सही बात है। 1 रुपया आप डेबिट कहाँ देंगे? खर्चा मैंने डेबिट ना हुआ जी, कहाँ डेबिट देंगे? एमडब्ल्यूए में। एमडब्ल्यूए कौन से माइनर हेड के अंदर में आता है? 799। और 799 किस मेजर हेड के अंदर में यूज कर सकते हैं? 205, कोई भी मेजर हेड नहीं, किसी का भी, जो पीडब्ल्यूडी यूज करता है, जो मेजर हेड, सब में। इन बुक में दिया है 2059, बुक में बुक दिया है, बुक के पकड़िएगा, बुक में ये भी लिखा है वेयर एवर नेसेसरी। नहीं विश्वास है तो पढ़िए लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड में। तो फिर गजब बात करते हैं। हाँ सर एक बात ठीक है ना? पूछना था, तो उसमें क्या, हाँ बोलिए। सर जैसे अभी आपने कह रहे थे, जैसे कि अभी सेंट्रल विस्टा काम चल रहा है, ठीक है, तो सेंट्रल विस्टा में सीपीडब्ल्यूडी लगा हुआ है, ठीक है। ठीक है। तो अब पार्लियामेंट जो बन रहा है वो तो
प्राइवेट कंपनी हुई ना सीपीडब्ल्यूडी के सिवा में, मतलब तो वो उन्हें डिपॉजिट वर्क किया होगा, अगर प्राइवेट मानेंगे इसको हम। अच्छा ठीक, बढ़िया बात, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलिए, एक माइनर हेड है, हमने कल बताया था 107, ये पहले ही बताया है। इस माइनर हेड के बारे में कौन क्या बोलेगा जी? 8658 के अंदर में आता है। हाँ, कैश रिमिटेंस, कैश रिमिटेंस CSSA है, CSSA, कैश सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट, है ना। कैश सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट के बारे में मैंने पढ़ाया कि केवल 2 मिनिस्ट्री के साथ में एप्लीकेबल होगा। किसके किसके साथ? कैबिनेट सेक्रेटरी और डिफेंस, वही दोनों। हाँ, सेंट्रल सेक्रेटरी, कैबिनेट नहीं, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और डिफेंस, है ना। तो जो आपका पार्लियामेंट बन रहा है वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अंदर में आवेगा कि नहीं आवेगा? हाँ नहीं सर, जवाब मिला हाँ कि ना? सर आधा आएगा आधा नहीं आएगा। पूरा आवेगा, गजब बात। पार्लियामेंट बनवा रहे, मजाक है थोड़ी। क्या बनवा देगा? उसका पैसा क्या देगा? वहां पे डिपॉजिट का कोई लेना देना ही नहीं है, काम तुम करवाओ, पैसा मिलता रहेगा। जो खर्चा करोगे अगर 107 में सेंट्रल डेबिट मार देना। के थ्रू अगर काम होगा तो 107 इसमें जाएगा। उसी के थ्रू काम हो रहा है, चेक कर लीजिए जाइए। क्या बताया फुल फॉर्म सर? CSSA का कैश सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट। जो खर्चा होता है बिना पैसा मिले आप उसमें डेबिट मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आपको सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आपको रिम्बर्स करता रहेगा। कैश सस्पेंस सेटलमेंट अकाउंट, कैश सेटलमेंट, कैश सेटलमेंट, कैश सेटलमेंट। अच्छा, ये आपको याद रखना मुश्किल है, मैं आपको याद करवा देता हूँ। सेटलमेंट तीन तरह का होता है। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? मैं तो सर 2 जानता था, पता नहीं। कैम पढ़ा है? कैम का चैप्टर 9, सॉरी चैप्टर 8। कैम हमारा कैम चैप्टर 8 PC8 पास कर नहीं गया। गिरा, नहीं गिरा। हाँ, PC8 तो पास करके कैम का चैप्टर 8 देखे बिना पास कर गए। ठीक है, तो कैम के चैप्टर 8 का पहला ही लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, 3 तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट बुकिंग, ठीक है, दूसरा होता है कैश सेटलमेंट, ठीक है, और होता है सेटलमेंट थ्रू एडवाइस, सेटलमेंट थ्रू बुक एडजस्टमेंट। इसको पॉपुलरली RBI एडवाइस प्रोसीजर भी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने जो बताया है वो ये बताया है कि जहां भी कैश के माध्यम से होगा वहां वर्ड यूज किया जाएगा सेटलमेंट, और जहां भी कैशलेस होगा वहां होगा वर्ड एडजस्टमेंट। ये कीवर्ड है, तो पकड़ लीजिए। समझे? क्या समझे? चेक या DD चलेगा एडजस्टमेंट में? अटक गया सर वीडियो। हाँ, नाम दिया गया है एडजस्टमेंट, बुक एडजस्टमेंट। क्लियर हुआ? सर इसको क्या बताए थे आपने? जब कैश से सेटलमेंट होगा तो कैश सेटलमेंट, और थर्ड वाला बुक का नेट चला गया था सर। हाँ, वो RBI एडवाइस प्रोसीजर इसको कहते हैं। आप क्या करते हैं कि RBI को एडवाइस दे देते हैं, और RBI के पास में आपका भी अकाउंट है, आप मतलब CPW डिपार्टमेंट का भी अकाउंट है और दूसरे डिपार्टमेंट का भी अकाउंट है। ठीक, तो आप क्या करते हैं, यहाँ से अगर आपने कोई खर्च कर दिया है तो आपने RBI का एडवाइस भेजा है, RBI चेक करेगा, चेक करवाएगा। ठीक, उसके कंसर्न पाओ से कंसर्न पाओ ओके बोलेगा तो आपके वाले अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, उसके वाले अकाउंट में डेबिट कर देगा। सर इसका क्या ताल्लुक है सर? CSSA का जो है इसका क्या रोल है? ये इसी में से आएगा। अच्छा, हाँ, समझ गए? हाँ कि ना? यस सर। चलिए, तो अपन फिर से आ जाते हैं 8443 पे। तो आपने बताया कि किसी भी डिपार्टमेंट का अपने खर्चा करेंगे तो इसमें पहले पैसा लेंगे तो क्रेडिट करेंगे कि डेबिट? डेबिट। हमको मान लीजिए
हाँ, हमको मान लीजिए अपना काम करवाना है सीपीडब्ल्यूडी से, 50 लाख का घर बनवाना है, तो सीपीडब्ल्यूडी का ना अकाउंट है जी कि हमारा अकाउंट है? तो सर ये कैश बुक तो 50 लाख रुपया रियल में अकाउंट में होगा या वहाँ होगा, नॉमिनल होगा, अब किसमें करेंगे? है ना, कैश बुक में जब देंगे तब तो रियल होगा। इसको भी दिखा देते हैं, लीजिए कैश कैश पेमेंट जो होगा वो 50 लाख और किस में दिया हमने? 8443 पार्ट 3 में दिया। तो 50 लाख क्या होगा यहाँ पे क्रेडिट होगा चुपके से, ठीक है। कैश अकाउंट में होगा डेबिट और 8443 का जो बुक होगा, ठीक है, उसके लिए जो आपका फॉर्म बताया गया है वो बताया गया है फॉर्म 70। हेलो, 8443 का सर वीडियो अटक गया। सर आपका आज बहुत ज्यादा इंटरनेट दिक्कत कर रहा है। एट है क्या, कौन सा वाला है? सर नेट वीडियो अटक गया था सर, कुछ भी समझ नहीं आया। 79। हाँ, मैंने कोई बताया ही नहीं है। ठीक, तो मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो डिपॉजिट वाला है कैश अकाउंट सीपीडब्ल्यू फॉर्म 1 में ले लेंगे, है ना। 8443 का जो 50 लाख रुपया दिया, और फॉर्म 79 होता है डिपॉजिट का अकाउंट, समझ गए? तो फॉर्म 79 में और फॉर्म 65 में, ठीक है। तो फॉर्म 79 में क्या दिखाएंगे इसको, डेबिट की क्रेडिट? सर एक मिनट समझ में नहीं। जी 50 लाख आप फॉर्म 79 में क्या दिखाएंगे जी? क्रेडिट। क्रेडिट दिखाएंगे। हाँ क्रेडिट दिखाएंगे। काहे? हाँ काहे? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट की तरह काम करता है। यस 65 में सर, है ना? हाँ उसमें भी, उसमें तो आपका 65 क्या जानते हैं, डिटेल ऑफ वर्क अलग अलग करके दिखाते हैं। हाँ ठीक है। वो 8443 में आपका जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में आपको 50 लाख मिल जाएगा। तो 50 लाख एक ही काम में नहीं होगा जी। 50 लाख में आपको कंस्ट्रक्शन के लिए अलग देना पड़ेगा, बिजली वाले के लिए अलग देना पड़ेगा, प्लम्बर को अलग देना पड़ेगा, टाइल मार्बल लगाने वाले को अलग देना पड़ेगा, पुट्टी पोचाड़ा करने वाले को अलग देना पड़ेगा, समझ रहे हैं। उसके बाद जो सामान परचेज कीजिएगा, रॉड परचेज कीजिएगा उसका अलग, और जो लेबर का खर्चा होगा उसका अलग। 85 लाख में आपका घर जरूर बन रहा है, पर पैसा जो होगा अलग अलग काम को मिलेगा ना। तो आपको हर एक काम के हिसाब से अलग अलग दिखाना पड़ेगा ना। वर्क 1, वर्क 2, वर्क 3, इसको पेटी वर्क बोलते हैं। पेटी वर्क 1, पेटी वर्क 2, पेटी वर्क 3। तो 8443 का पार्ट 3 में जब पैसा मिला, हाँ जब पैसा मिला 50 लाख क्रेडिट और काम करवाया, वर्क डन, समझे, एंड पेड। तो पेड किसमें कीजिएगा? 50 लाख डेबिट। क्लियर हुआ? हुआ कि नहीं? हो गया सर क्लियर। नहीं हुआ तो जिसका वो भी बोले और क्वेश्चन पूछे। कॉन्ट्रैक्ट जो सर, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है? ठीक है बता। देखिए कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। अभी पहले ये बताइए कि गवर्नमेंट अकाउंट जो है वो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है कि सिंगल एंट्री? सिंगल एंट्री, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर आपका डिवीजन है रोड का, है ना, और रोड का डिवीजन है और आपको पैसा मिला, मैंने रिसीट किया आपने, है ना। जब आप रिसीट करेंगे तब आपके पास में 1054 रेवेन्यू रिसीट का हेड है और 3054 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हेड है, ठीक है। अब आपको पैसा मिला, ठीक है, 1000 मिला, किसमें लेंगे आप? 1054 में कि 3054 में?
1054 में तो क्रेडिट करेंगे कि डेबिट? क्रेडिट। क्रेडिट। अच्छा 1000 जो आपको मिला है इस 1054 के अलावा और कहीं एंट्री मारेंगे? कैश बुक में नहीं सर, क्योंकि कैश बुक में तो हेड बताइए, हेड कैश बुक में तो मारिए रहे हैं। 1054 हेड के अलावा और कहीं आप एंट्री मारेंगे उसको? नहीं, कैपिटल वो रिसिप्ट नहीं में हमारे। मोस्ट प्रोबेबली हाँ है ना? नहीं। आपको पैसा मिला ना है जी। जैसे देखिए तो अगर सर आप अपने पास में रख रहे हैं, सुनिएगा, अगर आप अपने पास में रख रहे हैं और ईयरली अकाउंट क्लोज हो जाए तो डिपार्टमेंटल बैलेंस में आपको मारना पड़ेगा। डिपार्टमेंटल बैलेंस डिपार्टमेंटल बैलेंस का हेड जानते हैं आप लोग? नो नहीं जानते? रुकिए मैं आपको चेक करके बताता हूँ। 8671 डिपार्टमेंटल 8671 सर, 8675 8671 8671। हाँ मैंने कल देखा था वैसे। हाँ बिल्कुल 8671 का माइनर हेड 101। समझ गए? अगर ईयरली अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है, तो 1054 में आपने पैसा तो जरूर लिया, लेकिन आपको 8671 माइनर हेड 101 में आपको देना पड़ेगा डेबिट। 8671 101 में आपको 1000 रुपये डेबिट देना पड़ेगा। ये जो आपको देना पड़ता है ना, इसी को कहते हैं कॉन्ट्रा। समझ आया? है सिंगल एंट्री। क्या बोल रहे हैं? जो कॉन्ट्रैक्टर की एंट्री है वही कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं क्या? ना कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रा का कोई लेना देना नहीं है। कॉन्ट्रा जो कॉन्ट्रैक्ट से है, कलर कॉन्ट्रैक्ट एक वर्ड सुना है? किधर क्रेडिट हुआ है तो डेबिट हुआ है, मतलब ऐसा ही हाँ, है ना, जो एक साइड जैसे अगर सुनिए, हाँ सर बताइए। हाँ अगर आपको कहीं दूसरी जगह पे इफेक्ट ना देना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? एक एग्जांपल में देता हूँ, आप समझिएगा। मान लीजिए कि आपने 100 रुपया का एस्टिमेट बनाया, ठीक, और 100 रुपया का एस्टिमेट में आपने 90 रुपया खर्चा किया, ठीक है, तो 100 रुपया आपने खर्च पहले दिखा दिया था और खर्च एक्चुअल में 90 रुपया ही हुआ है, 10 रुपया का खर्च नहीं हुआ है, तो 10 रुपया रिसीट में आया। बात समझिएगा। लेकिन क्या आपको एक्चुअली कोई पैसा मिला? ना, उसको रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? एब्सोल्युटली है ना? जब रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर कहेंगे, अब आपने 3054 में मान लीजिए कि 1000 रुपया खर्च किया, तो 1000 रुपया खर्च किया तो डेबिट ना होगा जी इस वाले अकाउंट में, है कि नहीं? और 960 रुपया ही आपका डेबिट हुआ, ठीक, और 40 रुपया आपने क्रेडिट लिया। 40 रुपया आपको मिला तो नहीं ना जी? नहीं सर, इसीलिए तो रिडक्शन। अगर ये आपको 40 रुपया, सुनिए, अगर ये आपको 40 रुपया कैश मिला होता तब तो आपको इसको रेमिटेंस करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता? हाँ। लेकिन अभी तो आपको मिला नहीं, आपको रेमिटेंस तो नहीं करना है। तो रेमिटेंस अगर आपको रेमिटेंस नहीं, सर रेमिटेंस तो मतलब क्रेडिटेड बैंक में जमा करते हैं चालान से। वही चालान के। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको जो बताया था ये 867 वाला, वो ये बताया था कि अगर साल खत्म हो गया है और पैसा आप ही के पास पड़ा हुआ है तब ना इसमें डिपार्टमेंटल बैलेंस में आप लेंगे। पर मान लीजिए कि साल खत्म होने से पहले आपने इसको बैंक में जमा कर दिया, तो इस वाले हेड में जाएगा कि 8782 में जाएगा? 8782। समझ गए? हेलो? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा 8782 में भी आपको मैं बता दूं कि 2 हेड है, ठीक है, 102 माइनर हेड वो पीडब्ल्यू रेमिटेंस के लिए है, ये आपको पूछा जाएगा, और 8782 103 माइनर हेड ये फॉरेस्ट रेमिटेंस के लिए है। चैप्टर में सर ये वाला जो हम पढ़ेंगे, ये कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? हम पढ़ रहे हैं मतलब कौन सा वाला? ये जो पीडब्ल्यू रेमिटेंस और ये फॉरेस्ट लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड में पढ़ेंगे। और इसका सर, इसका लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड में पढ़ेंगे। हाँ, लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड में पढ़ेंगे आपको। उसके बाद में एमएसओ एएनडी वॉल्यूम 1 चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, चैप्टर 9 में पढ़ेंगे, 22 में भी है बराबर। अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 में पढ़ेंगे,
सर ये Thank you, जैसे भी sir. आप बता रहे हैं ना, इसके बाद ये, तो ये नहीं समझ में आ रहा कि मतलब क्रम से है ना सर, वही मतलब वो समझ नहीं आ रहा था कि किसके बाद क्या 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 समझ में नहीं आया बताइए। सर जैसे अभी आपने बताया ना बुक इसमें 8671, फिर उसके बाद 8782 जो आप बताते हैं, तो सर एकदम ये चीजें ना क्लियर नहीं हो पा रही है कि इसके बाद क्या आएगा, या जैसे होता है ना ये चीजें। मैं समझ गया, तुरंत मैं क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट बस, मैं कुछ क्लियर कर रहा हूँ, आप लोग उसको देखिए, तुरंत देखिएगा, ठीक है। जी चलिए, एक हाई लिखा हुआ कुछ आ रहा है आप लोग के सामने? हाँ सर आ रहा है। हाँ सर, आप ही का नाम आ रहा है। मैं हूं तो कौन आएगा? ये देखिए, अभी कुछ दिखाई पड़ रहा है आप लोग को? नहीं सर, अब आ रहा है। हाँ दे, लिस्ट ऑफ मेजर माइनर रेट कर रहे थे। हाँ ये हाँ ठीक है ना। ये लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर रेट है मेरा, ठीक है, जो मेरी किताब है। इसके सबसे ऊपर में ही देखिए आप, सारे के सारे हेड लिखे हुए हैं ना। हाँ सर। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, सबसे शुरू से आएंगे, एक बार हेडिंग ऊपर से देख लेते हैं, सबसे शुरू से। ये है टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। और टेबल ऑफ कंटेंट में आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये है रिवेन्यू, देखिए ये है रिवेन्यू, है ना, दिखा पड़ रहा है आपको। और जी, जी, रिवेन्यू में ये बिल्कुल। रिसीट हेड है ना। तो रिसीट हेड में आप देख लीजिए 005 से शुरू हुआ टैक्स रिवेन्यू, ये है, ठीक है ना। हाँ सर। तो ये टैक्स बिल्कुल। रिवेन्यू है। इसके बाद में आपको नॉन टैक्स रिवेन्यू भी मिलेगा। नॉन टैक्स रिवेन्यू में आपको देखिए जीएसटी मिलेगा, 0021 देखिए आपको इनकम टैक्स मिलेगा, है ना। ये सब है टैक्स रिवेन्यू में, राइट। फिर नॉन टैक्स जी। रिवेन्यू देख लीजिए। नॉन टैक्स हाँ सर। रिवेन्यू में क्या क्या है, करेंसी, कॉइनेज एंड मीन्स, जो सरकार नोट छापती है, हम्म। सरकार जो नोट छापती है उसकी भी तो आमदनी होती है। जी हालांकि सर। देश का बंटा धार होता है वो अलग है, लेकिन आमदनी तो सरकार की होती है ना, होती कि नहीं होती हाँ सर। है ना। अभी देखिए, आपको मैंने बताया था 0059, देखिए तो 0059 है कि नजर आ रहा है आप लोगों को? पिछली पक्ष में, हाँ सर। हाँ ये वाला है ना, देखिए यहाँ पे, जी है कि नहीं। अब इसी का सर, ये 2059 तो भी आपको मेजर मिलेगा, रेट हुआ ठीक ना है। सर, मेजर रेट हुआ पब्लिक वर्क्स हाँ का, है ना। हाँ, तो माइनर रेट आपको मिलेगा आगे। ये किताब देखिए 456 पन्ने की है, तो आपको सबका सब थोड़ी याद करना है, ठीक है ना। पहले आप मेजर हेड देखिए ना, माइनर हेड आपको सब नहीं, जो जो मैं माइनर हेड बताऊंगा केवल वही याद करना है, ठीक है। 216 दिख रहा है हाउसिंग, ये पीडब्ल्यूडी में यूज होता है बिल्कुल बिल्कुल। ना। उसके बाद में सर आप कभी आप ऐसे देखिए, मार्क कर देंगे हाँ क्या सर, बोलिए। क्या क्या पढ़ना है इसमें, कौन कौन से मेजर रेट माइनर हाँ रेट श्योर हमको। श्योर, इसकी क्लास अलग चलेगी, इसकी क्लास अलग चलेगी। तो अच्छा। अभी तक आपने क्या देखा था, रेवेन्यू रिसीट में देखा टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू, ही ना देखा दो वो। जी जी बिल्कुल सर। ये देखिए नॉन टैक्स रिवेन्यू है यहाँ पे, है ना, लिखा बनना बी नॉन टैक्स रिवेन्यू, हाँ सर दिख लिखा गया। पड़ा। ठीक। उसके बाद में आपको दिखेगा ग्रांट इन एड, वो नीचे बढ़ जाएंगे। अच्छा, एक 1054 दिख रहा है किसी को, जिसका मैं एग्जाम्पल बार बार देता रहता हूँ, हाँ सर, रोड एंड ब्रिज। रोड एंड ब्रिज का। है ना। हाँ, हाँ सर। ये सब वो है जो कि पीडब्ल्यूडी यूज करती है मेजर, है ना। उसके बाद देखिए ए था आपको टैक्स रिवेन्यू, बी था नॉन टैक्स रिवेन्यू, और सी था ग्रांट इन एड, है ना। तीन थे। अब रिवेन्यू में एक्सपेंडिचर हेड, रेवेन्यू अकाउंट में अभी तक था रेवेन्यू रिसीट, अभी एक्सपेंडिचर, इसका ए है जीएस, तो मैं इसको शॉर्टकट कहता हूँ जीएसएसएस, जनरल सर्विस, एसएस सोशल सर्विस। हाँ, और उसके बाद सोशल सर्विस भी आपको मिलेगा, इसी के नीचे उतरेंगे तब। ये बी था सोशल सर्विस, कहीं छुप गया है, देखिए यहाँ पे है सोशल सर्विस, दिखाई पड़ रहा है। फिर ये ईएस इकोनॉमिकल सर्विस दिख रहा है, इकोनॉमिकल सर्विस, है ना। और फिर इसमें भी जी आई है, ग्रांट इन एड, ABCD ग्रांट इन एड, दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है। अब ये आएगा डी, ये आया डी, दिखा ना ग्रांट सर, इन दिख एड गया। आया ना। जी। अच्छा, कैपिटल रिसीट का एक ही हेड होता है 4000, हाँ सर।
हाँ उसके बाद 4000 8000 कंटीजेंसी हो जाता है। हाँ देखिए, इसमें रेवेन्यू सीट में जीएस था, जनरल सर्विस हाँ सर था ना। रेवेन्यू सीट में था कि नहीं? रेवेन्यू रिसीट सर एक बात रेवेन्यू बोले सर, एक्सपेंडिचर में था। सर हमें बोलिए। ना मेजर एंड माइनर एंड को पहले पढ़ा देते तो सर ये एक बार ना हमारे दिमाग में रहता, क्योंकि आप जैसे जैसे अब आपको तो हेड सारे रटे में, और सर आप एक बार क्लास ले लेंगे तो हम भी इस बहाने रट लेंगे। तो जैसा आप बताते रहते ना सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना ही है, और फटाफट आप हेड बोल देते, हमको तो याद ही नहीं रहता, और फिर सर वापस क्लास में देखना पड़ता है। सर और सर अभी ये आपने बताया ना कि रेवेन्यू का अलग है और एक्सपेंडिचर का अलग है हेड इसमें। अभी सर हम सोच रहे थे कि इसमें पूरा ही एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू है, नहीं नहीं ये भी नहीं हो नहीं पाया सर। Seriously, जो फैक्ट है मैं बता रहा हूँ। 01 रेवेन्यू रिसीव्ड, 23 रेवेन्यू नहीं, मैं बता एक्सपेंडिचर। दूंगा, ठीक है। फिलहाल देखिए सर देखिए देखिए, फिलहाल तो जो ऐसे तो याद है सर, जो आपने कॉन्सेंट्रेट फंड भैया को मैं कह रहा हूँ, मैं बता दूंगा, सुनिए सुनिए, मैं कह रहा हूँ मैं बता दूंगा, पहले इसको देखिए ना। तो ये क्या हुआ कि जनरल सर्विस देखा कैपिटल में, है ना, सोशल सर्विस देखा, अभी देखिए इकोनॉमिकल सर्विस भी है नीचे में, ये देखिए इकोनॉमिकल सर्विस है ना। इसके अलावा ग्रांटीनेट भी है इसमें, देखिएगा। कहाँ गए हो ग्रांटीनेट? आजा आजा आजा, ये रहा ग्रांटीनेट, पहले कहा आया था सोसाइगो, कौन सोसाइगो? है ना। इसके अलावा 4 और हैं, पीडीएलए, ये है पीडी मैंने पब्लिक डेट, लोन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही है। हाँ, और फिर एलए है लोन्स एंड एडवांसेस, देखिए, है ना। अच्छा लोन, ओके। इसके अलावा है आईएसएस और टी2सी। आईएसएस है इंटर स्टेट सेटलमेंट, ठीक है। ये देखिए, केवल एक ही हेड है, ये हेड याद रखना होगा, आईएसएस 7810, और टी2सी है ट्रांसफर टू कंटिजेंसी फंड, ठीक है। अब हमारा आ गया कंटिजेंसी फंड केवल एक। अब अपना नीचे आ गया पब्लिक अकाउंट। अब पब्लिक अकाउंट मैंने 6 बताए थे, क्या क्या बताया था? एसएसपीएफ, देखिए लिखा हुआ है एसएसपीएफ। उसके बाद क्या बताया था? आरएफ, ये देखिए आरएफ, आरएफ लिखा हुआ है। ओके सर, ये उसके चीज बाद समझ बताया नहीं था आई। डिपॉजिट, हाँ क्या? ये चीज सर आप उसी शॉर्टकट इसके पहले भी आपने लिखे थे सर, मैं वही समझ नहीं पाया था। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ गया सर अब तो। हाँ, अभी अभी डीए भी मिलेगा, डीए डिपॉजिट एंड एडवांसेस मिला। उसके बाद सस्पेंस एंड मिसलेनियस मिलेगा, ये देखिए सस्पेंस एंड मिसलेनियस मिला, है ना। तो डिपॉजिट एंड एडवांसेस में ही आपको जो आपका क्वेश्चन था 8440 सिविल डिपॉजिट कहाँ है सर? ये देखिए यहाँ है सर, 8440 सिविल डिपॉजिट, ये रहा, ठीक है। एक्चुअली सर फर्स्ट टाइम अब पढ़ रहे उसके हैं ना बाद सर, में, इसलिए आपसे थोड़ा अरे बार भैया बार काहे को, तो क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत है थोड़ी। चलिए अभी आगे सस्पेंस। सस्पेंस में कौन सा सस्पेंस मैंने आपको बताया है? ये वाला देखा है आपने कहीं? ये वाला, 580 याद ही हो गया सर जी। सर इसमें तो है ना। सस्पेंस बहुत सारे थे सर। हाँ ये ठीक है। हाँ तो वो डीआरपीटी है, ये डी, इसको शॉर्ट करके मैं कहते हैं डीआरपीटी। जी जी जी। हमें तो सर 8658 याद रखना ना, हम सिविल वाले हैं तो जैसे। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ये लिख लिया आपने। और सस्पेंस एंड मिसलेनियस के बाद में मैंने क्या बताया था? कौन मुझे बताएगा? डीए, सस्पेंस मिसलेनियस पर रेमिटांस। अभी आपने पूछा था रेमिटांस वाला, है ना। जी जी। ये वाला देखा था आपने? हाँ सर। कैश रेमिटांस एंड एडजस्टमेंट बिटवीन ऑफिसर्स रेंडरिंग अकाउंट टू द सेम अकाउंट ऑफिसर। मैंने आपको अभी यही टर्म बताया होगा, रेमिटांस की क्लास की पहली लाइन। एडजस्टमेंट सेटलमेंट वाली बात कर रहे थे हम, क्या सेटलमेंट हाँ वाली? नहीं, कैश सेटलमेंट नहीं, सेम अकाउंट ऑफिसर, हाँ थर्ड वाला था ना सर। रेंडरिंग अकाउंट टू द सेम अकाउंट ऑफिसर, है ना। जी। लेकिन आपको ये भी पढ़ना है 8786, क्योंकि ये सेंट्रल और स्टेट के बीच का एडजस्टमेंट है, देख रहे हैं आप, एडजस्टमेंट अकाउंट, ओके। है ना। और एक और हेड पढ़ना है 8793, वो देख लीजिए आप।
8793 आपको दिखाई पड़ेगा। इंटर स्टेट सेटलमेंट, इसका मतलब दो राज्यों के बीच का सेटलमेंट, इंटर स्टेट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है सर EDSR से एक्सपेंडिचर भी होता है या फिर रिसिप्ट होती है सिर्फ? हाँ, एक और एड मैं बताने वाला हूँ, वो ये हेड आप ध्यान से देखिएगा, वह 8675। मैंने अभी आप लोग को बताया था कि जब आप लोगों को कैश मैंने बुक एडजस्टमेंट करना होता है तो बीच में किसको लेके आना पड़ता है? आरबीआई को। आरबीआई को अगर बात बीच में लेके आइएगा तो आरबीआई बोलेगा कि मेरा वाला हेड कहाँ है। समझे? मतलब बुक ये कौन सा हेड है? एडजस्टमेंट 86। हाँ बोलिए बोलिए। सब बुक एडजस्टमेंट जो आपने बताए थे इसके पहले, जो सेटलमेंट जो अभी इसके हाँ, पहले जो था, ये हाँ, कैश रेमिटेंस रेंडिंग अकाउंट हाँ, वाला, इससे रिलेटेड है ना सर ये? हाँ, अगर आरबीआई इन्वॉल्व होगा तो, इफ आरबीआई इन्वॉल्व। ओके, क्लियर? हाँ अब हम सर। आगे बढ़ जाएं। जी, और जी। लास्ट में बच सर। गया आपका 8999 कैश बैलेंस। ये जो कैश बैलेंस है ना, ये पूरे गवर्नमेंट का है, किसी डिपार्टमेंट का नहीं है। पूरे गवर्नमेंट का लास्ट में कैश बैलेंस अगर कुछ बचता है तो ये जो ऑपरेट करता है ना, वो एजी ऑफिस करता है, वो भी एनुअल अकाउंट में करता है। ठीक है ना? इसीलिए इसको आप डिपार्टमेंटल बैलेंस से कभी भी टैली मत कराइएगा। ठीक है? डिफरेंस आएगा सर फिर तो हमेशा, है ना, टैली करेंगे तो? हाँ, हाँ। तो मामला समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, ओके। सर DDSR से एक्सपेंडिचर भी होता है? बिल्कुल होता है। सर सब समझ पहले गए? हमें मेजर यही बता देते सर, हमें तो आधी चीजें तो सब सर पे से कहीं फिर से पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, मैं बता अगली क्लास इसी पे ले लेते हैं। ठीक? जी सर, क्योंकि सर आने वाले जो भी क्लासेस होगी सर, सब हेड में काम होना है, और सर सारे सेक्टर वाइज पता होगा, है ना, तो ज़्यादा क्लियर भी तो मैं कह तो रहा हूँ कि अगली क्लास इसी में ले लेते हैं। जी सर। है ना? सर मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो 5 पार्ट आपने जो बनाए हैं, ये 5 पार्ट हाँ, क्यों बनाए 8443। हैं? जी जी जी, हाँ, इसको भी बता देते सर। क्या क्या बताना है? तो क्वेश्चन क्या है आपका? सर इसमें जो हमने जो 5 पार्ट में जो डिस्ट्रीब्यूट किया है, सबऑर्डिनेट और कॉन्ट्रैक्टर, अदर ऑफिस और ये, तो हमने ये आपने इसके पहले भी बताए थे सर स्टार्टिंग में। तो सर ये मतलब इसमें ये पूरा कॉन्सेप्ट है क्या? जैसे हम सबऑर्डिनेट, फिर हम जो पैसे अगर ले रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टर, डिपॉजिट वर्क, फिर अदर जो भी वर्क दूसरे ऑफिस का काम करेंगे तो अदर ऑफिस, ये मतलब कॉन्सेप्ट है क्या सर ये जो आप 5 इसमें, ये थोड़ा सा? कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं? हाँ, मतलब ये आपने शॉर्ट ट्रिक्स है क्या, ये मैं पूछ रहा शॉर्ट ट्रिक देखना चाहते हैं? ये देखिए, हूँ। मुझे लगा शॉर्ट ट्रिक्स होगी सर ये। हाँ, आपको जो देखने का मन है, जो भी देखने का मन है, ये देखिए, आप इसमें दिखाता हूँ। ये दिख रहा है आपको मेरा स्क्रीन? हाँ सर, क्या दिख रहा है? वही सर, कैश बैलेंस। कैसा नहीं दिख रहा है? अभी जो सर मेजर एंड माइनर हेड की जो लिस्ट निकाला था ना आपने, वो दिख रहा है अब आ रहा है। हाँ, फॉर्म अभी क्या 15 दिख आ रहा गया है? सर, फॉर्म 15, और 15 आ गया ना? प्लांट टूर एंड प्लांट बढ़िया बढ़िया। लेजर। शेड्यूल ऑफ डिपॉजिट दिख रहा है? फॉर्म हाँ, 79। जी जी सर। है ना? चलिए जरा देखिए तो इसमें जो कॉलम 1 है उसमें क्या लिखा हुआ है? कैश डिपॉजिट ऑफ सबऑर्डिनेट एज सिक्योरिटी। यही पार्ट 1 है। ओके, समझे? उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? कैश डिपॉजिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एज सिक्योरिटी। हाँ सर। ये पार्ट 2 है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पे पहले हम एक काम करते हैं ना, जो उसका कीवर्ड उसको हाईलाइट करते चलते हैं। कीवर्ड है सबऑर्डिनेट, है ना? कीवर्ड है कॉन्ट्रैक्ट।
सर ये जो पहले वाला था हाँ, बोलिए। कैश डिपॉजिट ऑफ सबऑर्डिनेट हाँ। एज सिक्योरिटी, तो सर मतलब हम काम करने से मतलब क्या सिक्योरिटी मनी क्या करते, मैं समझ नहीं आता सर, थोड़ा सा ऐसे ही बता दीजिए। अरे भैया आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं हाँ और आपको आपके एसडीओ ने, जूनियर इंजीनियर ने, कैशियर ने कुछ पैसे पकड़ा दिए, ये उनका पैसा है, ठीक है, तो उसको आप कहाँ जो रखेंगे? कॉन्ट्रैक्टर सर कौन सा नहीं, पैसा रहेगा कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर? हाँ उनका अपना पैसा है, उनका अपना पैसा है, उन्होंने आपको दिया रखने के लिए, अब कहाँ रखेंगे? अच्छा, सब डिवीजन का पैसा उसने सब एग्जीक्यूटिव डिवीजन का नहीं है, आप कहीं नहीं समझ रहे, सबऑर्डिनेट का है, उसका पर्सनल पैसा है। अच्छा ओके। जैसे कॉन्ट्रैक्टर का जब पार्ट 2 में रख रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टर को पर्सनल पैसा है ना जी, जो आपको हाँ टेंडर फीस भरने के टाइम पे दिया था 1000 रुपया, ठीक है सर। समझे कि नहीं? हाँ सर। हाँ चलिए पार्ट 3 पढ़िए। डिपॉजिट फॉर वर्क टू बी डन। हाँ मतलब ये दूसरे ऑफिस से मिलता है आपको 100 वाला, है ना? ओके हाँ सर। पार्ट 4 पढ़िए। सम ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टर ऑन क्लोज अकाउंट, ये बता देते सर। हाँ इसमें जो कीवर्ड है वो क्लोज्ड अकाउंट है, ठीक है। और 5वां पार्ट पढ़िए। मिसलेनियस डिपॉजिट। यस, इसका मतलब ये जो डिपॉजिट आपको न पता चले कि कहाँ रखना है उसको यहाँ डाल दीजिए, मिसलेनियस में। ठीक। हाँ और ये नहीं तो क्या, समझिए- आपने कैश वेरिफिकेशन किया, सुनिए आपके पास में एक कैशिंग चेस्ट है कैशियर के पास में, ठीक, और आपको साल में कम से कम एक बार आपका कैश चेस्ट का वेरिफिकेशन करना है, क्योंकि एक साल में एक बार नहीं, हर महीने के अंतिम दिन, ठीक है, लास्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ आपको कैश वेरिफिकेशन करना है, और कैश बुक में बोलता है 100 रुपया, ठीक, और आपने वेरिफिकेशन किया और आपको मिला 104 रुपया, तो वो 4 रुपया जो बढ़ के मिला है उसको आप कहाँ रखिएगा? अच्छा मिसलेनियस डिपॉजिट, ओके। क्या समझे आप? हाँ सर, जो 4 रुपए बचे वो इसमें डाल दिए हमने। नहीं पता ना कहाँ रखना है। सर वो सस्पेंस अकाउंट भी ऐसी कुछ है, जब हमें कहीं समझ में नहीं आता तो हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। बिल्कुल आपने बताया थे इसी तरीके का। क्लियर हुआ? हाँ, इसका तो हो गया सर। और कुछ पूछना है? नहीं सर, आज के लिए तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। हाँ ठीक है, तो फिर आज की बस क्लास सर एंड करें। एक्चुअली क्या फॉर्म हमने देखा नहीं था सर, फॉर्म के अकॉर्डिंग जैसे अभी ये आपने आपको बताया ना सफाई नहीं देनी है, आपको सुनिए, आपको मैं एक बार बोलता हूँ, आपको सफाई नहीं देनी है, ठीक है। ये ठीक। तो अच्छा, इसमें सुभाष चंद्र जी ने लिखा है डिपॉजिट का स्पेशल चैप्टर है, ऐसे जम्बल्ड वे टीचिंग में बहुत डाउट रेज होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि क्वेश्चन पूछना नहीं है, डाउट रेज होते हैं, लेकिन इससे आपको लास्ट में फायदा होगा। आप देखिएगा जो आपका रेगुलर टीचिंग होता है ना चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज में आप अगर रिवीजन करना भूल जाएं किसी वजह से तो आप भूल ही जाएंगे, लेकिन ये जो चीज़ होती है ना वो आपको याद रहेगी। सर मेरा कहना ये है ना, सर मेरा कहना ये है ना कि कुछ जैसे फ्रेशर है, जैसे मेरा तो पढ़ा हुआ है तो मैं तो लिंक कर जाऊंगा, ठीक है, लेकिन तो वो एकदम नहीं पढ़ा हुआ है ना, वो तो एकदम लिंक नहीं करेंगे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन रहेंगे ना, सर तो कितना जवाब। सर जो बेसिक चीज थी नहीं देखिए उसमें क्या है, हाँ नहीं उसमें क्या है ना कि आप देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए। आज के लिए मैंने आपका क्वेश्चन टेकअप कर लिया और पूरे टाइम इसमें लगा दिया, लेकिन अगली बार से मैं क्या करूंगा कि आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे ना उसके लिए अलग एक शॉर्ट वीडियो बना करके डाल दिया करूंगा, ठीक है। हाँ सर। सर वैसे हो क्या रहा है ना कि जैसे अभी ये अब मेजर माइनर हेड की बातें अभी हो रही हैं, अब सर हम लोगों ने 8-9 चैप्टर पढ़ लिए, अब उसके बाद ये मेजर माइनर हेड की अब यदि क्लास होगी तो फिर क्या मतलब है, वही चीज है ना कि अब क्या, सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए। जो भी नए स्टूडेंट हैं, मेरे मेजर एंड माइनर हेड पे चैप्टर 5 का वीडियो है, आप देख लीजिए उसको, और जो भी आपका डाउट है आप व्हाट्सएप चैट पे लिख लीजिए, लिख लेने के बाद में उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना करके डाल दूंगा, ठीक है। क्योंकि सर सिलेबस बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है 16 का है, अभी रिवीजन का भी आएगा, ऐसे तो सर बहुत मतलब अभी कैश बुक का ही डाउट है, तो सर बहुत मतलब तो बहुत टाइम लेके कंज्यूम हो जाएगा सर।
आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूँ ना कि अब इस तरह के सेशंस में हम लोग ऐसा ही करेंगे कि उनका जो भी डाउट होगा उसके लिए अलग से एक वीडियो में बना करके डाल दूंगा। सॉरी सर, ठीक है? ऐसा कोई नहीं। अरे भाई, आपका भी कहने का हक है, आप क्यों नहीं कहेंगे अपनी बात? जो सही है वो तो कहना ही है ना। उनका भी डाउट है तो हर एक चीज के लिए हर एक को सेटिस्फाई करके चलना हमारा एक मोटो है ना। सर एक्चुअल में क्या है सर, तो अपन यही करेंगे आगे से, उसके लिए अलग से एक वीडियो बना लेंगे, है कि नहीं? हाँ ठीक है ना सर, कोई नहीं, अगर बाकियों को वो है तो सर कोई बात नहीं। एक्चुअल में क्या है सर, बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते ना सर, कुछ चीजें समझ नहीं आती है तो अब सर। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ आपने देखिए, आपने टाइप करके पूछा है ना, तो मैंने चलिए आज आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश की है ना। हाँ बोलिए। नहीं सर, आज तो बहुत एक चीज और बोलूँ ना सर, यदि बुक की प्रॉपर रीडिंग, यदि हम लोग बुक की प्रॉपर रीडिंग करेंगे ना तो आधे मोर देन 50% डाउट हमारे वहीं क्लियर हो जाते हैं। और यदि हम बुक की रीडिंग नहीं करेंगे और फिर अपने मन के क्वेश्चन है और फिर डायरेक्ट पूछना शुरू, पहले तो मुझे बुक में ही ढूंढना चाहिए ना कि हमारे क्वेश्चन है। एक तरफ से बुक पढ़िए, मैंने भी पढ़ा है, सारे क्वेश्चन बुक से डाउट क्लियर हो जाते हैं। लेकिन यदि आप डायरेक्ट लेकिन रीडिंग यदि आप नहीं करेंगे तो फिर आपका क्या, आप पकड़ ही नहीं पाओगे अपने आप को कि मेरा एक्चुअल में डाउट क्या है। आप अपने डाउट पे डाउट बनाते रहेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है सर। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका कहना। तो जो भी मान लीजिए अगर जिनका कोई डाउट है, ठीक है, तो चैप्टर वाइज हम लोग चलेंगे। एक सीक्वेंस ही बुक का वैसे बना हुआ है ना, चैप्टर वाइज बना हुआ है। हम लोग होता है, कोई बुक की ऐसी डिजाइन हुआ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो तो सर आपकी देन है कि सर आप लोग इतना हेड को हमको बता रहे हैं। अदरवाइज बुक में तो हेड ही नहीं, वो तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं बुक में है। वो तो हमारे लिए तो एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है कि सर आप इतना हेड बता देते हो। अदरवाइज बुक में तो हेड ही नहीं है, वहाँ तो नामो निशान नहीं है हेड का इतना। सही बात है। इसलिए तो सर से पूछ रहे हैं यार, हमें खुद को नहीं पता ना सुभाष जी। अभी कई सारी चीजें जो है ना सर, जैसे कई सारे हेड बता देते थे। मैं देखिए एंड में आपको बात कह देता हूँ कि जिनको भी डाउट है पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना करके रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, ठीक है? ओके सर।